याद है। तो जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो शरीर, आत्मा और शरीर, जो हमारा डेड बॉडी जो है, डेड मैटर जो है ना, उसमें हमने कुछ कंपैरिजंस देखे थे कि क्या क्या कंपैरिजंस थे वो आप में से कितने, किसी भक्त को याद है क्या क्या हमने चार। एक तो पहले हमने देखा था कि सोल में और मैटर में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कौन जो आत्मा है, आत्मा को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कैसे समझा जा सकता है, कैसे रियलाइज किया जाए, कैसे अनुभव किया जा सकता है। तो उसके लिए हमने चार बातें पढ़ी थी, है ना। और फिर उसके बाद हमने रोबोट और ह्यूमन बीइंग में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने तीन चीजें देखी थी। उसमें एक था कि जो ह्यूमन बीइंग है, वो मनुष्य जो है वो छह परिवर्तनों से होके गुजरता है, और जो रोबोट है उसके साथ ऐसा नहीं होता। और जो ह्यूमन बीइंग है वो संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, मशीन्स जो हैं वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, है ना। और उनके अंदर फीलिंग्स वगैरह नहीं होते जो इस प्रकार से हमारा मन होता है। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से जो हमारा आत्मा है वो दो बॉडी से कवर्ड है, एक ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी, है ना। ग्रॉस बॉडी में हमने देखा था कि पांच तत्वों से बना हुआ है, और सटल बॉडी हमने देखा था तीन तत्वों से बना हुआ है ना। तो वो तीन तत्व क्या थे? मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। माइंड, बॉडी और फॉल्स ईगो। तो बॉडी, मन के लिए हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ माइंड क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ माइंड में हमने तीन चीजें देखी थी, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, है ना, जो मन का कार्य है ना। और ये सारा कुछ विकसित कैसे होता है, कैसे बनता है, उसके लिए हमने देखा था कि जो भी कार्य हम लोग करते हैं, जो हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं, वो सब हमारे पे जो मन के अंदर जो बहुत सारे थॉट्स बनते हैं, उन थॉट्स को लेके मन सारा कार्य करता है। तो हमने देखा था, एक चित्र देखा था कि सबसे नीचे क्या है? जड़ है, मतलब जड़ पदार्थ है, मैटर है ना। उसके ऊपर क्या है? मन है, जो हमने देखा था। एक पांच घोड़ों का चित्र दिखाया था, पांच इंद्रियां जो थी, है ना। उसमें फिर जो मन का जो रस्सी है, वो रोप थी जो मन को सूचित करती है ना। उसके बाद क्या है? मन के ऊपर क्या है? इंटेलिजेंस, है ना, जो उस पूरे रथ को चला रहा है। बुद्धि, मन से ऊपर क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि के ऊपर क्या है? आत्मा है। तो ये हमने कल देखा था इस प्रकार से, है ना। तो अभी क्विकली आप सभी भक्तों को याद है तो चार चीजें जो हमने देखी थी कि कौन वक्त बताना चाहेंगे? मैं आप लोगों से भी सुनना चाहूंगा। ये तो मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया, आप भी थोड़ा सा शेयर करिए कि क्या क्या चार बातें जो हमने देखी थी जिससे साइंटिफिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि सोल एग्जिस्ट करती है, आत्मा एग्जिस्ट करती है। भगवान ने तो भगवत गीता में बोला है, लेकिन साइंस नहीं मानती, बहुत सारे लोग भी स्वीकार नहीं करते, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने तो देखा नहीं कभी आत्मा को, है ना। तो हाँ, स्वाति माता जी, एनडीई, एनडीई सभी भक्तों को याद है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जो बिल्कुल निकट मृत्यु के, कॉमन सेंस कॉन्शियसनेस। यस, थैंक यू पूजा माता जी, पूजा भट्ट माता जी। यस। और भी एक और चीज रहता है। एक तो कॉमन सेंस हो गया, है ना। दूसरा कॉन्शियसनेस। कॉमन सेंस हमने देखा था, एग्जाम्पल देखा था कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं हम लोग कि वो व्यक्ति चला गया, है ना। तो कॉमन सेंस वहां पे दर्शाता है कि कौन व्यक्ति चला गया। शरीर तो वहीं पर ही है, तो कौन व्यक्ति गया? तो आत्मा चली जाती है शरीर छोड़ के, है ना। फिर कॉन्शियसनेस में हमने देखा था कि चेतना व्यक्ति की, है ना। जैसे मृत शरीर में आप कहीं भी टच करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होगा, है ना। री इनकारनेशन रिसर्च, थैंक यू माता जी। यस मिस किरण माता जी, किरण कुलकर्णी माता जी, साक्षी माता जी। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, अभी आप सभी भक्तों को याद आ रहा है। यस, री इनकारनेशन रिसर्च, थैंक यू सो मच। और जो छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं मनुष्य जीवन में जो हम लोग देखते हैं, कोई भक्त वो बताना चाहेंगे? छह प्रकार के परिवर्तन हमने पढ़े थे कल, जो प्रत्येक मनुष्य जीवन में हम लोग देखते हैं। कौन कौन से थे? आप सभी भक्त बताइए।
अगर याद नहीं रहेगा तो फिर, हाँ यस, थैंक यू गौरव प्रू, बर्थ, ग्रोथ, राइट, स्वाति माता जी, यस, मेंटेनेंस, यस, और उसके बाद, यस माता जी ने लिखा है मिसिंग वन, यस, ओके, ड्वेंडलिंग, यस, ड्वेंडलिंग मतलब डेप्रिशिएट होना, धीरे धीरे करके शुरू खत्म हो जाता है, और फिर अंत में मृत्यु, यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आ, एक और, हाँ, लास्ट में हमने देखा था कि भगवत गीता पढ़ने के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, है ना? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे जीवन में, हमने उसमें कुछ चीजें देखी थी। तो आप में से कोई वक्त शेयर करना चाहेंगे क्या क्या हमने एंड में देखा था कि भगवत गीता को पढ़ने का प्रैक्टिकल लाभ क्या है हमारे जीवन में? यस, ये आप सभी भक्तों ने सही बताया। बर्थ, गोपी पंचाल माता जी, वैशाली माता, यस, वैशाली माता जी, कॉन्फिडेंस गेनर, है ना? ठीक है, कॉन्फिडेंस गेन, राइजिंग अबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यस, थैंक यू गीता माता जी। पूजा भट्ट माता, यस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यस, थैंक यू सो मच। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड विकसित होता है, मतलब जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग बात करते हैं राम राज्य की, है ना, जो देसी भाषा में बात की जाती है, तो वो कैसे विकसित होगा? जब यूनिवर्सल ब्रदरहुड विकसित होगा, है ना? बेटर रिलेशनशिप्स, यस, राइट, है ना, पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड, राइट, जीवन के प्रति सही एटीट्यूड हम लोग रख सकते हैं, है ना? एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ, ओके, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, राइजिंग अबव इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आउटलुक एंड राइट यूज ऑफ रिसोर्सेस, यस, थैंक यू सो मच किरण माता जी, थैंक यू सो मच। तो ये कल का समरी है ना? अभी इसका भी, जैसे आप सभी भक्तों ने भगवत गीता का एग्जाम दिया, डीवाईएस का भी एक छोटा सा एग्जाम होता है, वो इजी होता है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, भगवत गीता का टफ था। ठीक है, तो आज हम लोग, यस, वसुदेव कुटुंबकम, मनोज प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, मनोज प्रभु। तो आज थोड़ा सा ये देखेंगे हम लोग कि डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस मास्टर बिहाइंड दिस मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन एक भक्त के लिए तो एक सिंपल सा आंसर है ना? जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए तो एक सीधा सा आंसर है कि कौन है? भगवान है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड बनाया, सब कुछ किया। लेकिन अगर हम लोग विज्ञान की दृष्टि से देखें, या और जो लोग जो भगवान को नहीं मानते, या फिर बहुत सारे धारणाएं अलग अलग हैं, इनसे अगर समझने का और सोचने का प्रयास करें, तो पर्सपेक्टिव हमारा चेंज हो जाएगा अभी, है ना? तो अभी हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि साइंस फेथ के ऊपर चलता है या फैक्ट के ऊपर चलता है, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अभी इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्रभु, है ना? तो इसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि साइंटिफिकली तौर पे कि ये पूरा संसार कैसे कार्य कर रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग और देखने वाले हैं इस प्रो। तो ये सारे कंटेक्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे अभी या समझेंगे। सबसे पहले हमारे खुद के ऑब्जर्वेशंस को, फिर वैज्ञानिक के ऑब्जर्वेशंस को, फिर एक $2 मिलियन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर एक एक्टिविटी टाइम, और फिर हमारा कर्तव्य क्या है इसको जानने के बाद कि ये सारा ब्रह्मांड के पीछे कौन है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं योर ऑब्जर्वेशन से। तो योर ऑब्जर्वेशन में क्या है ना? हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं अपने आसपास के चीजों में। अगर हम लोग देखें तो कोई भी कार्य हम लोग देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसके पीछे एक प्रश्न जरूर उठता है ना? उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे करके अलग अलग तरीके से। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें, तो एक छोटा सा प्रश्न यही उठता है कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं सच में, है ना? तो जैसे मैंने सिंपल सा आंसर बोला कि भक्तों के लिए तो बहुत सीधा सा आंसर है कि हाँ करते हैं, है ना? लेकिन अगर अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें और समझने का प्रयास करें, तो देखा तो किसी ने नहीं है भगवान को, फिर कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे इस चीज को कि
भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स द ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस यूनिवर्स, है ना। तो जैसे इतना बड़ा एक, वैसे तो साइंस भी मानती है अभी, जैसे जो बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए थे रिसेंटली, स्टीफन हॉकिंस करके, उनका भी ऐसा मानना था कि जो जिस ब्रह्मांड में हम लोग हैं, इस ब्रह्मांड के पैरेलल में और भी कई सारे ब्रह्मांड हैं, ऐसा उनका मानना था, है ना। और अभी वैज्ञानिकों के ऑब्जर्वेशंस को भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो एक यूनिवर्स नहीं, बहुत सारे यूनिवर्स है, तो इन सारे यूनिवर्स को कौन चला रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, जैसे आर्टिस्ट्री, आर्टिस्ट हैं, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजर है, अगर कुछ क्रिएशन है तो उसके पीछे कोई क्रिएटर भी है, अगर कोई शक्ति है, एनर्जी है, तो उसके पीछे एक एनर्जेटिक व्यक्ति भी है, और अगर कोई फ्लॉलेस लॉज है तो उसके पीछे कोई लॉ मेकर भी है ना। तो जैसे यहाँ पर ये ABCDEF, ये ABCD फॉर्मूला है एक तरीके से, है ना। तो आर्टिस्ट्री में क्या समझते हैं हम लोग, क्या आर्टिस्ट्री क्या है। तो जैसे आप लोग आ, आप लोग अपने आसपास अगर देखें, है ना, तो बहुत सारे आपको तरह तरह के आर्ट दिखाई पड़ेंगे। जैसे हाँ, गीता माता जी बता रहे पेंटिंग है, जैसे यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग दिखाए गए हैं, है ना। उसी प्रकार से अगर आप बाहर भी देखें तो बहुत सुंदर झरने, है ना, बहुत सुंदर पहाड़, बहुत सुंदर फूल, बहुत सुंदर फूलों में फ्रेग्रेंस, ये सारा कौन मेंटेन करता है ना। तो इन सब को देख के सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है हमारे हृदय में, जैसे हमने कोई बहुत सुंदर पेंटिंग देखी, है ना, ये सारी बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग दिखाई हुई है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लोग पेंटिंग देखने के बाद क्या सोचते हैं, कौन भक्त बताना चाहेंगे। अगर आप कोई पेंटिंग देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है। पहले तो आप सबसे पहले देख के उसको बहुत प्रसन्न होते हैं कि बहुत सुंदर है, देख के बहुत आनंद आया, आंखों को बहुत संतुष्टि मिली, है ना। फिर उसके बाद जब ये विचार करते हैं कि हाँ, जैसे आप सभी भक्तों ने लिखा है ना, पहले देखते हैं कितना सुंदर है, फिर उसने बताया, दूसरा प्रश्न यही करते हैं कि किसने बनाया, है ना। तो पेंटर कौन है, हु क्रिएटेड, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि अगर कोई आर्ट है, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट्री है, उसके पीछे कौन है, कोई एक आर्टिस्ट भी होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये अलग अलग पेंटिंग्स हैं, इनके नाम भी दिए हुए हैं सबके, है ना, कि इन सबको बनाने वाले जैसे ये मोनालिसा की पेंटिंग जो बहुत वर्ल्ड फेमस है, जो लियोनार्डो दा विंची ने बहुत करीब 300 350 वर्ष पहले बनाई थी, है ना। फिर ये सुंदर पेंटिंग्स अलग अलग पेंटर्स ने बनाई हुई हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पहली चीज जो है, जो हम लोग जिससे ये समझ सकते हैं कि अगर आर्ट है, कुछ आर्ट अगर है, तो डेफिनेटली कोई आर्टिस्ट भी उसके पीछे होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे ये अलग अलग पेंटिंग्स दिखाए हैं, तो हु इज द आर्टिस्ट, यही प्रश्न हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग इस ब्रह्मांड में भी देखें, है ना, तो अगर इस ब्रह्मांड की हम लोग बात करें तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो हम लोग बनाते हैं, है ना। लेकिन उस आर्टिफिशियल फ्लावर में अगर हम लोग फ्रेगनेंस की बात करें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसमें जिस प्रकार से भगवान रंग भरते हैं उस प्रकार से हम रंग नहीं भर सकते, और ना ही हम उसमें उस खुशबू को दे सकते हैं, है ना। या फिर आप देखिए, जैसे आप कभी, जैसे यहाँ पे तो कंप्लीटली जब हम लोग बनाते हैं, कोई रेड रोज हमने बनाया तो उसको एक ही कलर में बनाते हैं, लेकिन जब हम लोग क्लोजली अगर मॉनिटर करेंगे तो फूलों की पत्तियों में भी मल्टीपल कलर्स होते हैं, एक कलर नहीं होता है ना। तो और उसके बाद फिर जो पूरे फूलों की पत्तियों को बांध के रखने की जो कला है ना, वो भी एक इंटेलिजेंट आर्ट है ना। तो उसको यहाँ से बताया जा रहा है कि अगर अगर हम लोग आर्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अ आर्टिस्ट ऑल्सो, है ना। तो ये पहला चीज हो गया जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में, है ना। तो और आगे बढ़ा सकते हैं प्रयोग, है ना। नेक्स्ट है इसके बाद आर्टिस्ट और आर्टिस्ट्री के बाद
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यहाँ पर, जैसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इवन हम लोग अपने घर में भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर वीडियो है, इसको प्ले कर सकते हैं प्रो। तो साउंड शेयर करना चाहिए था प्रो, साउंड शेयर नहीं है शायद, आई थिंक। अच्छा हाँ, देखिए। साउंड आ रहा है ब्रो? नहीं, साउंड नहीं आ रहा प्रो। ठीक है, प्ले कर दीजिए, ऐसे ही प्ले करिए। हाँ। तो इसमें जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो क्या रहा है। तो ये सारे क्यून जो बीज हैं वो किस प्रकार से शहद बनाते हैं, जैसे हम लोग को पता है मधुमक्खी शहद बनाती है, तो इस शहद बनाने की प्रक्रिया के लिए मधुमक्खी कितना मेहनत करती है ना। हम लोगों को लगता है कि ये जो बहुत शहद हम लोगों को प्राप्त तो होता है ना, डेफिनेटली बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इतनी सारी मधुमक्खियां कई सारे कार्य को करती हैं, है ना। एक जगह से जाके जाती हैं, फूलों से रस लेके आती हैं, उन फिर फूलों से उन रस को लेकर आके धीरे धीरे करके इकट्ठा करती हैं, है ना। और धीरे धीरे इकट्ठा करने के बाद फिर ये बहुत सुंदर सा मधुमक्खी का छत्ता बनता है, जिसमें से फिर हम लोग शहद निकालते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस शहद बनने की प्रक्रिया के लिए भी मधुमक्खियां भी इतना प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये बहुत सुंदर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, भगवान ने इनको इस प्रकार की बुद्धि दी है, मति दी है कि इतना सुंदर तरीके से ये ऑर्गेनाइज करके हम लोगों को शहद जैसा चीज देते हैं, है ना। उसी प्रकार से दूसरा एक और यहाँ पे वीडियो दिखाया गया है, स्पाइडर का है ना। तो स्पाइडर एक अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन बताया गया है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक बहुत सुंदर सा वीडियो है कि जो जाला बुनने का तरीका है इनका, वो अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है ना, जिसको यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना। तो ये जो स्पाइडर के, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि कैसे धीरे धीरे करके इतने सुंदर जाले को ये बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ना, उसको दिखाने का पर्पस ये है कि जब हम लोग कोई भी कोई भी डिजाइन बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारा आर्किटेक्ट की आवश्यकता होती है ना। इसके स्ट्रक्चर को बनाने की आवश्यकता होती है, और उस स्ट्रक्चर को सही तरीके से कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है कि इतनी हाइट रखनी है, इतनी दूरी पे इतना इतना मटेरियल डालना है, इतनी जगह पे ये करना है। तो ये सारा कुछ क्या है, एक इंजीनियर पूरा जीवन लगाता है, पढ़ता है, सीखता है, फिर जाके कर पाता है। तो आप देखिए जो ये जाला भी बनाया जा रहा है, जो यहाँ पे जो डिजाइन दिखाया जा रहा है, तो वो जो डिजाइन कैलकुलेट किया है उसमें ये बताया जा रहा है कैलकु समझ के कि ये जो मकड़ी जाले बनाते हैं ये भी बहुत कैलकुलेटेड है अपने आप में, है ना। तो ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग है ना, जो स्पाइडर यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये सब क्यों है, अब इसका उदाहरण है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कार्य कर रही है, तो उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजर भी है ना। तो अगर इतना सुंदर जाला हम लोग देख रहे हैं, या इतना सुंदर कंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं इस संसार में, इतनी सुंदर सुंदर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, इसके पीछे क्या है,
तो ये सारा कुछ मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है ना। तो मतलब मनुष्य ने भी, मनुष्य को बुद्धि देने वाले भगवान है ना। तो लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कुछ ब्यूटीफुली कोई अगर चीज ऑर्गेनाइज्ड है तो उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजर भी होगा, है ना। तो दो चीजें हो गई अभी जो हमने पढ़ी। एक होता है आर्टिस्ट, दूसरे हो गए आर्टिस्ट। हाँ। कुछ अगर आर्ट है तो डेफिनेटली कोई आर्टिस्ट भी होगा, अगर कोई सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजर भी होगा। तीसरा, आगे देखते हैं हम लोग क्रिएशन के बारे में, है ना। तो क्रिएशन के बारे में, तो ये सारा कुछ जो सुंदर कार यहाँ पे दिखाया गया है ना, उसी प्रकार से ये सुंदर कंप्यूटर हमें दिखाया गया है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, ये सुंदर वॉच हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये सब आर्किटेक्चरल मार्वल्स, है ना। ये सारी चीजें, सुंदर गाड़ियां, सुंदर बिल्डिंग, सुंदर कार्स, ये सब ये सुंदर स्कल्पचर्स, तो ये सब किसके पीछे, इसके पीछे कौन है? तो, तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई मनुष्य का बुद्धि है जो कार्य करता है। तो अगर हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड की बात करें, है ना, तो इस पूरे ब्रह्मांड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग, ये प्रश्न उठता है कि ये भी सुंदर जो संसार ब्रह्मांड इस प्रकार से कार्यरत है, इसके पीछे भी कोई सुंदर क्रिएटर है जो कार्य कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्रिएशन के बारे में इस प्रकार से बताया जा रहा है ना। क्रिएशन अगर है तो डेफिनेटली कोई क्रिएटर भी होगा। तो जो इतने प्रकार के हम लोग अलग अलग चीजें देख रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ये छोटा सा बीज जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये सिकोया करके एक पेड़ होता है ना, वृक्ष होता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट करके, है ना, या सॉरी वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री करके अगर सर्च करेंगे तो आप इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो बीज तो बहुत छोटा सा है ना, लेकिन इस बीज को अगर हम लोग जमीन में बोते हैं, है ना, तो बहुत विशाल वृक्ष प्रकट होता है ना। बहुत विशाल वृक्ष प्रकट होता है, उसके बारे में यहाँ पे आगे दिखाया गया है कि इस छोटे से बीज से ही इतना विशाल वृक्ष प्रकट करने की जो इंटेलिजेंस है, क्रिएशन है, वो किसने इस प्रकार से डाली है। ये इसका ट्री का पेड़ जो इस छोटे से ट्री को बीज जिसका हम लोग अभी देख रहे थे, है ना, ये बहुत विशाल वृक्ष होता है इस प्रकार से, है ना। सिकोया का पेड़ जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट उसमें आता है ये इस प्रकार से, है ना। उसी प्रकार से और भी अगर हम लोग देखें इस प्रकार से कि जैसे मैं बताया गया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री इज अ जायंट सिकोया, इट्स 84 मीटर्स, 275 फीट हाई एंड 29 मीटर 95 फीट डायमीटर इन अ ट्रंक। तो जो मनुष्य उसके पास खड़ा हुआ है देखिए, कुछ बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है ना। तो ये सुंदर सा वृक्ष भगवान ने एक छोटे से बीज के माध्यम से प्रकट किया है। तो आप सोचिए कितना भगवान का इंटेलिजेंस इस प्रकार से है ना। यहाँ पे देखिए कि एक रास्ता उसमें से बना लिया गया है, जाइंट रेस अ पैकेज इन अ टाइनी सीड। तो लोगों ने उसके अंदर से गुफा एक प्रकार का जो रास्ता बनाया है जहाँ से लोग गाड़ियां निकाल के ले जा रहे हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कुछ क्रिएशन अगर हुआ है तो डेफिनेटली उसके पीछे क्रिएटर हुई है। मल्टीपल कंपैरिजन करके भी बताया गया है, जैसे स्पेस शटल का हाइट कितना है, जाइंट सिकोया का हाइट कितना है, फिर ब्लू व्हेल का हाइट कितना है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हाइट कितना है, और डायनासोर्स के हाइट कितने थे। तो अगर अभी हाइट का कंपैरिजन किया जाए तो आज की तारीख में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जितना हाइट है उतना ही इस वृक्ष का भी हाइट है ना। तो आप सोचिए कि भगवान का क्रिएशन डेफिनेटली मनुष्य कर पा रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य को करने की बुद्धि तो भगवान दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पे ये अलग अलग जो मैन्युफैक्चर्ड, ह्यूमन मैन्युफैक्चर्ड जो है चीजें हैं, जैसे जो मनुष्य ने चिप बनाए हुए हैं ना, वो भी किस के द्वारा है, किसी के द्वारा डिजाइन किया हुआ है, किसी ने इस प्रकार से उसको उस चिप में इंटेलिजेंस डाला है ना। उसी प्रकार से ह्यूमन ब्रेन भी है, ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड, है ना। तो ह्यूमन ब्रेन को डिजाइन करने वाले कौन है? भगवान है ना। तो ये इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलता है कि ये वीडियो भी प्ले कर सकते प्रभु, अगर प्ले होता है तो, हाँ, ब्रेनोलॉजी वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स दिखाए गए हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क में होते हैं।
आप लोग सभी वक्त तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसको, है ना, कि किस प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी अलग अलग प्रकार की शक्तियां रहती हैं। और एक प्रकार से मोस्ट पावरफुल पार्ट है बॉडी का भी। और मतलब जैसे अभी हमें बताया गया था कि इतना बड़ा स्टोर हाउस है कि संसार भर की लाइब्रेरीज को भी इस प्रकार से स्टोर किया जा सकता है ना। और अभी ऐसा भी लोगों की कल्पना है कि जैसे आजकल लोग अलग अलग पर्पस के लिए डाटा स्टोर करने का जो स्पेस देखते हैं, आगे चल के हो सकता है मनुष्य का मस्तिष्क ही इस प्रकार से प्रयोग करने लगे, है ना। ऐसा लोग प्रयासरत हैं अलग अलग तरीके से मनुष्य के दिमाग को यूज करने के लिए। और जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत कम पार्ट ही हम लोग अपने मस्तिष्क का यूज कर पाते हैं, है ना। जितना मस्तिष्क भगवान ने हमारे को दिया है, उसका कुछ 1% भी हम लोग सही प्रकार से यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स दिखाए गए हैं कि हमारे मस्तिष्क में कितना इस प्रकार से पावर रहता है। और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 50,000 से लेके 70,000 तक जो हमारे अंदर थॉट्स हैं, वो पूरे दिन में इस प्रकार से आते हैं जाते हैं, जिसमें से हम लोग शायद ही एक आध के ऊपर कुछ क्रियाशील कार्यरत काम करते हैं, है ना। तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं मस्तिष्क को लेके, है ना। तो पॉइंट यहाँ पर जो समझने वाला है ना, कि इस सुंदर क्रिएशन के पीछे कोई एक क्रिएटर भी है ना, वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है ना। ओके। उसके बाद यहाँ पर ये माइक्रो वर्ल्ड और मैक्रो वर्ल्ड दो एग्जांपल और दिखाए गए हैं, है ना। दो एग्जांपल किस चीज को लेके, क्रिएशन को लेके। एक तो डीएनए के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जो डीएनए साइंस इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि ये हमारे शरीर में सबसे यूनिक चीज है, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई, ह्यूमन आइडेंटिटी के रूप में जानते हैं, है ना। 2 मीटर्स ऑफ डीएनए, 3 बिलियंस डीएनए, सब यूनिट्स द बेसिस ऑफ ATCG, ये सारा कुछ क्या है, डीएनए के विज्ञान को लेके बताया गया है ना। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे आगे उदाहरण मैक्रो, ये माइक्रो लेवल पे है। और एक और उदाहरण यहाँ पे बताया गया है कि ये विज्ञान से ही रिलेटेड है, लैटिस स्ट्रक्चर को लेके, है ना। सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड, सिंपल, ये सारे अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर हम लोग देखने को मिलते हैं, है ना, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। तो इतने ये 14 प्रकार के स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से ये आगे ग्रेफाइट का एग्जाम्पल देके बताया गया है कि कैसे ग्रेफाइट के थोड़ा सा मॉलिक्यूलर चेंज होने पर वो किसका रूप लेता है, डायमंड का रूप ले लेता है ना। तो जैसे आपने अगर विज्ञान में पढ़ा होगा अपने बचपन में इस प्रकार से कि ग्रेफाइट को अगर इस प्रकार से थोड़ा सा मॉलिक्यूलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा केमिकल चेंज करते हैं कार्बन के साथ, तो क्या होता है, वो डायमंड का रूप इस प्रकार से ले लेता है। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है ना, ये इस प्रकार का डिजाइन जो मॉलिक्यूलर चेंज करने से बन जा रहा है, इस इसके पीछे कुछ न कुछ इंटेलिजेंस है। और वो इंटेलिजेंस किसने दी है, भगवान ने दी है ना। मेटिकुलस डिजाइन इन द मैक्रो माइक्रो वर्ल्ड, इस प्रकार से, है ना। उसी प्रकार से ये सैटेलाइट के बारे में दिखाया गया है। तो एक सैटेलाइट जो जैसे हम लोग आज की तारीख में हम लोग देखते हैं, जो नासा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, है ना। और भी अलग अलग स्पेस एक्स है ना। तो अभी लोगों ने अलग अलग सैटेलाइट पूरे स्पेस में इस प्रकार से छोड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में, है ना। यहाँ उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, और फिर यहाँ पर हम उस डाटा को यूज करके अपने लिए कुछ ना कुछ चीजों में अलग अलग प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस सैटेलाइट का अगर यहाँ पर जो देखें हम लोग, तो पूरा सिस्टम अगर हम लोग समझें, तो यहाँ से उसको बना के भेजना, सही जगह उसको प्लेस करना, और सही जगह प्लेस करने के बाद उसके प्रॉपरली उससे सिग्नल लेना, और उस डाटा को सही जगह से यूज करना, इस सारा कुछ 20 आवर इसके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की आवश्यकता है ना।
और इस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे लोग आ, हर समय कार्यरत रहते हैं। जैसे आप बताया गया क्रिटिकल पैरामीटर्स टू मॉनिटर, है ना। तो जब हम लोग जैसे ओरिएंटेशन कैसा है, स्पिन कैसा है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से बनाना, फिर सही जगह प्लेस करना, कितनी स्पीड से छोड़ना है, कहाँ पे रखना है, ये सारा कुछ ये अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना होता है ना। तो इसको कंटिन्यूस मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल रूम रहता है, और सभी लोग अलग अलग टीम रहती है। जैसे यहाँ पे अलग अलग जगह मेंशन करके बताया गया है कि एक व्यक्ति केवल वेलोसिटी देख रहा है, एक व्यक्ति केवल केवल रेडिएशन देख रहा है, एक व्यक्ति केवल हीट देख रहा है ना। इतना बड़ा कंट्रोल रूम बना हुआ है इस सैटेलाइट को मैनेज करने के लिए, है ना। तो कहने का यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिखाया गया है ना, तो इस एग्जाम्पल का कहने का तात्पर्य यही है कि जब इतने लोग लगे हुए हैं, इतना लोग इसको मैनेज करने में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये स्वतः तो नहीं हो रहा होगा, अपने आप तो नहीं हो रहा होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे इस प्रकार से बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो आगे पृथ्वी को दिखाया गया है ना, कि अर्थ का भी जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 6 × 10⁻21 बताया गया है ना। तो इतना ये वेट कैलकुलेट किया गया है। अभी आप देखिए कि जो जो अलग अलग ग्रह हैं, ये पूरा जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अलग अलग लेयर्स हैं और अलग अलग ग्रह जो हैं, इन सब में भगवान ने, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि पृथ्वी से लेके ऊपर तक अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं ना। और इन सब लेयर्स के अगर हम लोग देखें तो ऐसे एक ग्रह नहीं, कई सारे ग्रह हैं जिसको हम लोग सौर मंडल के नाम से जानते हैं, सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये सब क्या है, सन के अराउंड घूमते रहते हैं, है ना। तो पृथ्वी भी उसी में से एक है ना, जो सन के अराउंड घूमती रहती है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि ये सुंदर जो सोलर सिस्टम बना हुआ है और सारे ग्रह अपनी अपनी धुरी पर एक समान एक गति से घूम रहे हैं, बिना हिले डुले, कंसिस्टेंटली, तो इसको करने वाला कौन है ना। हु इज इन द कंट्रोल, किसके कंट्रोल में है ये, है ना। तो ये प्रश्न उठता है ना। तो जैसे जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनके पास भी वास्तविकता में कोई आंसर है नहीं इसको लेके कि सही तरीके से ये सारा कुछ सिस्टम, जो क्योंकि उनको तो एक ब्रह्मांड दिख रहा है अभी, है ना, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जिसको जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्टीफन हॉकिंस भी इस प्रकार से बोलते हैं, उसी प्रकार से और भी उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं कि ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल द सिग्नल ऑफ, हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, है ना। जिस प्रकार से एक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है, वो इस प्रकार से देखती है, कंट्रोल करती है, उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाला, इस सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला भी कोई एक व्यक्ति है ना। तो इसके पीछे क्या है, ये सुंदर डिजाइन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी इसके आगे एक और बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जो एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, उस रिसर्च के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये सुंदर सा जो डिजाइन आप देख रहे हैं, है ना, जैसे ये वीडियो है बहुत सुंदर, फेबोनकी सीरीज के बारे में, फेबोनकी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। ये वीडियो में भी दिखाया जाएगा, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फिबोनाची सीरीज होती है, आपने बच्चों को पढ़ाया होगा या खुद भी पढ़ा होगा। तो उसमें एक पैटर्न रहता है, और उस पैटर्न को अगर ड्रॉ किया जाता है, तो जो ऊपर वाला चित्र आप देख रहे हैं, जो वेव बना हुआ है ना, इस वेव की तरह वो फिबोनाची डिजाइन बनता है। और इस डिजाइन को प्रकृति में देखा गया अलग अलग जगह, सेम डिजाइन तरीके से यूनिवर्स भी कॉपी करता है, या फिर यूनिवर्स इसको फॉलो करता है, जो यहाँ पर अलग अलग चीजों में भी देखने को मिलता है। अलग अलग चीजें क्या है, उसको इस वीडियो में आप देख सकते हैं, फ्लावर्स डिजाइन में भी है, और जो वेव्स उठते हैं समुद्र में उसके बारे में भी है। इसको प्ले कर सकते हैं प्रभु। तो ये वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिक ने ये इसको डिस्कवर किया था, फेबेनो सीरीज को। तो इसमें क्या होता है कि एक के जो पिछला वाला नंबर है, वो आ, जो आने वाला नंबर है उससे जोड़ के बनाया जाता है उसको, है ना।
ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है प्रभु, आई थिंक, है ना, बार बार। हाँ, बार बार रिप्ले हो रहा है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया, फिर ये फिर से रिप्ले हो गया। फिर इस गोल्डन ट्रायंगल को इस प्रकार से उस फॉर्म में, जो ये ऊपर फॉर्म दिखाया गया, इस तरीके से बनाया गया है ना। तो वीडियो अलग से शेयर कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हाँ जो डिजाइन है, सुंदर डिजाइन है, इसके पीछे भी क्या है, एक सुंदर डिजाइनर है ना। तो इसी डिजाइन्स में फिर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग और भी लॉज भी बनाए जाते हैं, है ना। जैसे फ्लॉ लॉज, आगे बढ़ा सकते हैं तो डिजाइन और डिजाइनर, है ना। तो उसी प्रकार से हमने देखा था कि एनर्जी, एनर्जी को और एनर्जेटिक, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ द सन के बारे में बताया गया है। एनर्जी ऑफ सन के बारे में इसके लिए भी इस वीडियो बताया गया है कि इसको प्ले कर सकते हैं प्रभु, कि किस प्रकार से अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द सन। तो ये सन का वेट बताया गया है। और जो सरफेस टेम्परेचर है वो सन का 5500 डिग्री सेल्सियस है। ये डिस्टेंस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस टू अर्थ बताया गया है ना, एनर्जी ऑफ द सन। तो यहाँ पर जो इतना विशाल सूर्य हम लोग देखते हैं, अगर इसका कुछ क्षण का रोशनी, कुछ क्षण का एनर्जी अगर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तो 5 लाख वर्ष तक हमारा जो है जीवन चल सकता है। इतना शक्ति है सूर्य के अंदर, है ना। तो इस सूर्य के अंदर शक्ति भरने वाले कौन है, व्यक्ति है। तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोलते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सुसयते साचराचरम, है ना। ये पूरी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसमें से सूर्य और चंद्रमा ये भी भगवान की प्रकृति के अंदर आते हैं। तो ऐसे एक सूर्य नहीं है, है ना। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ब्रह्मांडों में बताया जाता है कि अलग अलग सूर्य भी दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया, एनर्जी एमिटेड बाय सन पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन रेस थ्रू आउट द एंटायर हिस्ट्री, है ना। इतना शक्ति सूर्य से प्रकट होता है कि पर सेकंड की अभी तक जितना कंजप्शन हम लोगों ने नहीं किया है पूरा हिस्ट्री में, है ना। तो उसको यहाँ पे बताया गया है। तो इसी प्रकार से ये जो पॉइंट हमने बताया अभी, कि इन 1 सेकेंड अवर सन प्रोड्यूसेस इनफ एनर्जी टू मीट द करंट नीड ऑफ द एंटायर अर्थ फॉर 5 लाख ईयर्स, है ना। तो 1 सेकेंड में सूर्य इतना शक्ति देता है, जो पूरे ब्रह्मांड में हम लोग देखते हैं कि 5 लाख वर्ष तक हम लोग उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, उस एनर्जी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये सूर्य के अंदर जो शक्ति है, एनर्जी है ना। तो डेफिनेटली इसको मेंटेन करने वाला भी कोई है, एनर्जी को मेंटेन करने वाला, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हर एनर्जी के पीछे, हर शक्ति के पीछे एक शक्तिमान भी है ना, एनर्जेटिक पर्सन भी है। कुछ भी बाई चांस इस प्रकार से नहीं हो रहा है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। ऐसा और एग्जांपल दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है आगे, कि एनर्जी और एनर्जेटिक को लेकर, है ना। तो अगर हम लोग पूरे संसार में अगर हम लोग देखें इसी प्रकार से, है ना, अगर, तो हम लोग बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कुछ है। उसी प्रकार से लॉस को लेके भी यहाँ बताया, अगर हम लोग लॉस देखते हैं तो उन लॉस के पीछे भी कोई ना कोई लॉ मेकर भी है ना। जैसे ये यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया गया है कि अगर मेरा कॉलेज कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, इन सबको बनाने वाला भी कौन है, प्रिंसिपल है ना। उसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो हम लोग अपने देश में देखते हैं कि हम लोग उल्टे हाथ पर चलते हैं, लेकिन हम लोग यूएस में देखेंगे, अमेरिका में, तो सब लोग सीधे हाथ पे चलते हैं। तो इस लॉ को भी बनाने वाला कोई है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें क्रिकेट, है ना, तो क्रिकेट में भी जो रूल्स बनाए जाते हैं किसी भी खेल के लिए, क्रिकेट का एग्जांपल है,
किसी भी खेल के लिए कोई भी रूल बनाए जाते हैं कि कौन सा ड्रेस होगा, कितने प्लेयर होंगे, कैसे खेला जाएगा, सारा कुछ रूल्स बनाने के पीछे भी कोई व्यक्ति है ना। तो पॉइंट है कि लॉज हैं तो लॉ मेकर भी कोई ना कोई होंगे। इसी प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल है, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। ये पीरियोडिक टेबल, ये भी क्या है, लॉ के ऊपर ही चलता है ना। पीरियोडिक चांस नहीं कहते इसको, पीरियोडिक लॉ टेबल कहते हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। तो जैसे यहाँ बताया, केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज द पीरियोडिक लॉ, नॉट द पीरियोडिक चांस, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो भी इस संसार में हम लोग देख रहे हैं, जो भी नियम भी देख रहे हैं, उन नियम को भी बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई लॉ मेकर है, जो हम लोग जो इसको कंट्रोल करता है ना। तो ऐसे ही आगे भी दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से ये साइंस के एग्जाम्पल्स हैं। लॉ ऑफ फिजिक्स में हम लोग देखते हैं, जैसे न्यूटन का लॉ हमने देखा है ना, वैसे ही हम लोग और भी लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स जो हम लोग देखते हैं, है ना। और ये लॉ ऑफ ऑप्टिक्स हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। ये सब कुछ सिद्धांत जो बने गए, ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके हमारे को बताए हैं, लेकिन ये सारे कुछ प्रकृति में डालने के पीछे तो कोई एक व्यक्ति है ना। और वो व्यक्ति कौन है? भगवान है ना। तो ऐसे बहुत सारे लॉस के बारे में हम बताएगा, ऐसे माइक्रो वर्ल्ड और मैक्रो वर्ल्ड के बारे में बताएगा कि, है ना, प्रिसाइज लॉस ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी गवर्न दिस वर्ल्ड, है ना। तो माइक्रो वर्ल्ड में भी हमने देखा था उदाहरण की, इस प्रकार से डीएनए का एग्जांपल हमने देखा था, है ना। उसी प्रकार से इस प्रकृति में भी हम लोग ऐसे कई सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं ना। तो फ्लॉलेस लॉ और लॉ मेकर, तो ये कितने सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे अलग अलग तरीके से समझने के लिए पहले कि हम लोग, अगर आर्ट है तो डेफिनेटली देयर विल बी आर्टिस्ट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ऑर्गेनाइजर भी होगा, अगर कोई क्रिएशन है तो कोई क्रिएटर भी होगा, और अगर कोई लॉस है तो कोई लॉ मेकर भी होगा, है ना। तो पॉइंट क्या है कहने का? पॉइंट ये है कि ये सृष्टि जो चल रही है पूरा, है ना। प्रश्न जो हमारा स्टार्टिंग में हमने, जो हमारा टॉपिक है कि डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस, है ना। तो अगर अल्टीमेट जीनियस की बात करें, ये सारा कुछ सृष्टि में जो सही तरीके से संचालित हो रहा है ना, आप देखिए अगर सही तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है ना। उस व्यक्ति के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि ये सारा इंटेलिजेंट डिजाइन है। तो आगे अगर यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है कि अगर हम लोग जीवन से देखें, तो हम लोग देखते हैं, ये अपने ऑब्जर्वेशन वाली बात पढ़ रहे हैं। पहली बात हमने, जो पहला पार्ट था योर ऑब्जर्वेशन का, है ना, उसी को अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ लोग दिखने में सुंदर होते हैं, कुछ लोग दिखने में सुंदर नहीं होते हैं, या फिर कुछ हैंडसम, जैसे मनुष्य, स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किया जाता है, कुछ लोग नॉट हैंडसम, है ना। उसी प्रकार से कुछ लोग बहुत ज्यादा धनवान होते हैं, है ना, कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, है ना। तो कुछ लोग लेबर क्लास, या फिर कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि इनमें से जो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, इनको डिसाइड कौन करता है ना। कि मैं दिखने में कैसा हूँ, मुझे कैसा परिवार मिला है ना। और मैं किस परिवार में जन्म मिलेगा, मेरा जो फेस कैसा होगा, है ना, ये कौन डिसाइड करता है ना। तो सिंपल सा आंसर अगर हम लोग देखें इसको, है ना, तो हम लोग इस संसार में आके ये सारी चीजें तो चूज नहीं कर सकते कि मेरे को कैसा परिवार मिलेगा, कैसे मेरा दिखने में कैसा होऊंगा मैं ना, है ना। ये कौन डिसाइड करता है? हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं वो डिसाइड करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर आकर हम लोग कुछ चीजें चूज कर सकते हैं कि मैं एजुकेशन कैसा ले सकता हूँ, मेरे को कहाँ पे जॉब करना है ना। और मेरे को अपने जीवन साथी का चुनाव मैं कर सकता हूँ, है ना। मेरे को कौन सी गाड़ी खरीदनी है वो मैं चुनाव कर सकता हूँ, और भी कई सारी चीजें हैं जिसका चुनाव मैं कर सकता हूँ। मेरे को कहाँ रहना है, क्या पहनना है, कैसा कैसा पहनना है, कैसा मैं दिखना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअल एक्चुअल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से जो हमारे लिए पॉसिबल है वो सब हम लोग करने का प्रयास करते हैं ना। लेकिन कुछ बातें जो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती, है ना।
जिसको हम लोग चुनाव नहीं करते, है ना, कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, है ना। उसी प्रकार से हमारे फेस का मुखड़ा जो है लंबा होगा, छोटा होगा, गोल होगा, है ना। और हमारी बुद्धि, जैसे हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक है। कुछ लोग, मतलब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं होती, कई बार लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कुछ लोग प्राकृतिक रूप से ही बुद्धिमान होते हैं, है ना। उनके पास भगवान ने ऐसी कृपा होती है उनके ऊपर कि उसको कुछ चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, है ना। तो बचपन में ही देखते हैं किसी को मैथमेटिक्स समझ में आता है, किसी को नहीं आता है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, किसी को साइंस समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती, है ना। तो ये सारा किसके बेसिस पे चूज होता है? हमारे जो कर्म है उनके बारे में, है ना। ये सब कुछ बाई चांस नहीं है ना। जो डेस्टिनी, जिसको कई बार हम लोग वर्ड देते हैं डेस्टिनी, है ना, तो सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता भी नहीं है और करता भी है। लेकिन जैसे हम लोग कर्म कर रहे हैं, है ना, अब जैसे कर्म संचित कर रहे हैं, उन कर्मों के संचित करने से बहुत सारी चीजें हमारे को प्राप्त होती हैं। और वो डिसाइड कौन करता है? भगवान डिसाइड नहीं करते। भगवान के द्वारा जो संचालन किया जा रहा है ना, भगवान ने सब कुछ, ये सारी प्रकृति इस प्रकार से बना रखी है, सब कुछ वो इन सब कार्यों को देखती है और हमारे कर्मों के अनुसार ये सारे कार्य, अलग अलग जो देवी देवता हैं उनको अपॉइंट किया हुआ है, वो सारे ये कार्य करते हैं भगवान। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारा कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है, लॉ ऑफ कर्मा के अंतर यहाँ पे बताया जा रहा है ना। कि यहाँ पे ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह्यु पाते स्त्रिया प्रवश्या उदरम पुंसो रेत कनाश्रया, है ना। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य भी आगे बता रहे हैं कि under the supervision of Lord and according to the result of one work, the soul is awarded a new body, है ना। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अंत काले छ मामेवा स्मरन् भक्ता कलेवरम, है ना। तम तम वेति कौन्तेय तम भाव भाविता, है ना। तो जो अंत समय में शरीर को छोड़ते समय हमारा भाव रहेगा, है ना, वही भाव को हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। और भगवान बोलते हैं कि जो अंत समय में भगवान का चिंतन करेगा वो भगवान को प्राप्त करेगा। अगर अंत समय में हमें धन की चिंता हो रही है तो हमें वैसा शरीर मिलेगा। अगर हम अंत समय में हमें बच्चों की चिंता हो रही है तो हम लोग बच्चों के ही आसपास किसी दूसरे शरीर को प्राप्त करेंगे। ऐसे अकॉर्डिंगली हमारे को इस प्रकार से चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो हमने अभी यहाँ पे देखा, योर ऑब्जर्वेशन, है ना। तो योर ऑब्जर्वेशन में डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस के लिए क्या हमने पढ़ा कि आर्ट अगर है तो डेफिनेटली आर्टिस्ट भी है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ ऑर्गेनाइजर ऑल्सो। उसी प्रकार से अगर कुछ क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा, है ना। और अगर उसी प्रकार से कुछ रूल्स हैं, लॉस हैं, तो लॉ मेकर भी होगा, है ना। तो उसी प्रकार से ये सृष्टि अगर कार्य कर रही है तो डेफिनेटली इस सृष्टि को चलाने के पीछे कोई है ना। और वो कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभा मता सर्वम प्रवर्तते, है ना। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, है ना। ये सारा कहाँ से प्रकट हो रहा है? भगवान से प्रकट हो रहा है ना। तो मास्टर बिहाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स, ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, साइंटिस्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिकों को, इनको आप जानते ही हैं सब, है ना। ये फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट है, मतलब वैज्ञानिकों की बात की जाती है तो इनकी बात की ही जाती है। तो इन्होंने क्या बोला? द लॉर्ड गॉड इज सटल बट मैलिशियस ही इज नॉट, है ना। तो भगवान, ये सब क्या है, जो साइंटिस्ट थे, भगवान को मानने वाले लोग थे और वैज्ञानिक। इवन अल्बर्ट आइंस्टीन का ये मानना था कि वो अगर अब नेक्स्ट लाइफ में अगर कुछ बनना चाहते हैं तो क्या बनना चाहते हैं? मॉन्क बनना चाहते हैं। मॉन्क मतलब सेंट बनना चाहते हैं, है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया है ना, ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसमें जो साइंटिस्ट हैं, ये नोबेल लॉरेट फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर, ये बताते हैं कि इस प्रकार से कि जो अभी हम लोग पढ़ा हम लोगों ने कि, है ना, कि अगर इसको मध्य से पढ़ते हैं, बीच में पढ़ते हैं हम लोग कि इट इज गार्टली साउंड डेट अबाउट ऑल द सन्ड्री डेट इट इज रियली नियर टू अवर हार्ट डेट रियली मैटर्स टू अस। इट कैन नॉट टेल्स अस a word about the red and blue, bitter, sweet, physical pain, physical delight. It is nothing of beautiful and ugly, है ना। तो जो भी हमने पढ़ा कि बहुत सारी चीजें जो है
साइंस आंसर नहीं कर सकती। साइंस समटाइम्स प्रिटेंड्स टू आंसर क्वेश्चंस इन दिस डोमेन, बट द आंसर्स आर वेरी ऑफन सो सिली दैट वी आर नॉट इंक्लाइंड टू टेक देम सीरियसली, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, नोबेल लॉरेट लिखा हुआ है ना। तो ये बोल रहे हैं कि साइंस कई बार हमारे को चूना लगाती है, अगर हिंदी भाषा में सही तरीके से बोले, है ना। कि साइंस बहुत सारे आंसर देती है, जैसे ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जिसको आगे वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ साइंस ने हमारे को ऐसे चूना लगाया है ना। तो जहाँ पर नहीं होना चाहिए था वहां पर भी बताया है। ऐसे अगले साइंटिस्ट के बारे में भी दिखा सकते हैं प्रूफ। ये इनका भी नाम आप सभी ने सुना होगा, लॉर्ड कैलो। यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड टू बाई साइंस टू बिलीव इन गॉड, है ना। अगर आप विज्ञान को और डीप स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से आप भगवान को विश्वास करेंगे ही करेंगे, है ना। इनको भी आप जानते होंगे, है ना, फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पे ये भी भगवान पे विश्वास करते थे। न्यूटन जो थे भगवान को मानते थे। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी बताई गई है उनके मित्र के साथ कि जो यहाँ पर एक बार जो अ, इनके घर पर, यूस आइजैक न्यूटन के घर पे इनके एक मित्र मिलने के लिए आते हैं। तो न्यूटन ने एक बहुत सुंदर, ये जो चित्र दिखाया गया है, एक बहुत सुंदर सोलर प्लेनेट का एक मॉडल बनाया था, है ना। और उस मॉडल में सारे प्लैनेट्स जो है वो रोटेट कर रहे थे सन के अराउंड। तो उनके जो मित्र थे वो आके यही प्रश्न पूछते हैं कि ये जो मॉडल है वो किसने बनाया है, हु मेड दिस मॉडल, है ना। तो न्यूटन बोलते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो मॉडल है ये अपने आप प्रकट हुआ है ना। मतलब मैं रात को सोया था और सुबह ये प्रकट हो गया, है ना। तो जो उनके मित्र थे वो बोलते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो, है ना। तो वो उनको बोलते हैं कि जब आपको इस छोटे से मॉडल के लिए विश्वास नहीं हो रहा कि ये खुद से प्रकट नहीं हुआ है, तो आप सोचिए ये पूरा ब्रह्मांड जो है क्या खुद से संचालित हो सकता है ना। तो ये क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, इसको भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न क्यों उठता है ना। कौन ऐसे व्यक्ति कौन है जो ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि भगवान नहीं है, या ये प्रश्न हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ना। तो और आगे देखते हैं, उस पर भी आते हैं हम लोग। तो ये न्यूटन का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर ये मैक्स बोर्न है ना, इनका उदाहरण दिया गया है ना। आई सॉ इन इट द एटम द की द डीपेस्ट सीक्रेट ऑफ द नेचर, इट इज रिवील्ड टू बी ग्रेटनेस ऑफ द क्रिएशन एंड द क्रिएटर, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये हमारे रामानुजम जी हैं, है ना, जिन्होंने बहुत सारे इक्वेशंस दिए जो अभी भी अनसॉल्व्ड बताए जाते हैं, है ना। उन्होंने भी बोला कि रिप्रेजेंट इस प्रकार से। और ये एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट इज रिप्रेजेंट द थॉट ऑफ गॉड, है ना। तो ये रामानुजम जी बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, है ना। तो हाइजेनबर्ग भी ये बोलते हैं देयर इज अ हायर पावर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर विशेष विच फाइनली डिसाइड्स एंड जजेस, है ना। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है बच्चों को। ये माइकल फेराडे हैं, है ना। तो फिजिक्स में भी इनको पढ़ते हैं हम लोग। ये भी भगवान को मानते थे, है ना। तो ये सारे साइंटिस्ट जो हैं ये सभी क्या हैं, भगवान को मानने वाले हैं, है ना। जिन्होंने, अगर हम लोग वैज्ञानिक रूप से बात करें तो, है ना, तो इन सब ने भगवान को स्वीकार किया है, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पर अब जैसे प्रश्न ये उठता है कि जैसे अगर आप इंटरनेट पे अगर आज देखेंगे, आप सभी लोग सर्च करिएगा, है ना, कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जब बात की जाती है तो सबसे पहले क्या पढ़ने को मिलता है। आप में से कोई भक्त बताना चाहेंगे। अगर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात की जाती है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा या क्या पढ़ने को मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जो अभी हम लोग अपने देखा कि वैज्ञानिक रूप में हम लोग, यस थैंक यू वैशाली माता जी, बिग बैंग थ्योरी, है ना। कोई बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन कर सकता है आप में से। किसी को पता है बिग बैंग थ्योरी क्या है, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी।
लेकिन हम लोग पढ़ते तो यही आ रहे हैं कि ये जो संसार की उत्पत्ति हुई है ब्लास्ट ऑफ कॉलिजन। यस, थैंक यू प्रो, गौरव प्रो। ब्लास्ट हुआ, यस, गोपी पंचाल माता जी, ब्लास्ट हुआ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन पॉसिबल है क्या? आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि डिस्ट्रक्शन से बिग ब्लास्ट मेक क्रिएशन? वैशाली माता जी यही लिख रहे हैं ना, नॉट एग्री है ना? तो डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, सारी बिल्डिंग नोएडा में ब्लास्ट से बनती हैं। तो अभी आप सोचिए कि अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेके देयर आर अराउंड 22 थ्योरीज इन इंटरनेट, जिसमें से कुछ थ्योरीज के लिए लोगों को अवार्ड भी किया गया है ना? जैसे बहुत समय पहले एक बाई चांस थ्योरी भी थी, है ना? और ऐसे और भी कई सारे थ्योरीज हैं, अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना? कॉस्मिक इन्फ्लेशन, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं जो बहुत सारा कुछ कुछ बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई है, ऐसे हुई है ना? तो अगर आप देखें, अगर हम लोग माने कि साइंस जो है, विज्ञान जो है फैक्ट्स पे कार्य करता है, तो ऐसा यहाँ से तो बिल्कुल सिर पैर हिल जाएगा हम लोगों का, है ना? कि अगर विज्ञान फैक्ट्स पे कार्य करता है तो इस प्रकार की थ्योरी कैसे दे सकता है ना? और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुतेरे एग्जाम्पल हम लोग ऐसे देखते हैं, है ना? जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, जो नेक्स्ट सेशंस में आप लोग पढ़ेंगे, जैसे डार्विन थ्योरी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, है ना? वो और भी हैं, कई सारी चीजें हैं जिसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारा कुछ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस मास्टर माइंड बिहाइंड दिस मिस्टीरियस यूनिवर्स, ताकि आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि जो अभी करंट जनरेशन है ना, उनको भी विश्वास नहीं होता, है ना? क्योंकि भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, और भगवान दिख नहीं रहे हैं तो कैसे विश्वास किया जाए, है ना? तो दोनों तरीके से भी हमने देखा, हमारे खुद के ऑब्जर्वेशन से भी और वैज्ञानिकों के ऑब्जर्वेशन से भी, है ना? और अगर हम लोग खुद भी अपना तर्क करें कि कैसे हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं, है ना? तो दोनों तरीके से हमने देखा कि वैज्ञानिकों के भी ऑब्जर्वेशन हैं कि भगवान हैं, और सारा सृष्टि का संचालन करने वाले कैसे वो सारा कुछ सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, है ना? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, $2 मिलियन क्वेश्चंस हैं, है ना? तो आप सभी ने केबीसी तो देखा ही होगा। अब यहाँ पर रियल मनी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपके लिए प्रश्न है ना? तो प्रश्न ये है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंड थ्योरी, इंटेलिजेंट डिजाइन, या चांस? कौन वक्त आंसर करना चाहेंगे? सी, नीरज कुमार प्रो। और कोई वक्त? म्यूजिकल अक्षत प्रो, सी। ओके, ओके, हाँ, सभी भक्तों ने सी ही लिखा है। यस, गीता माता जी, इंटेलिजेंट। यस, आप लोग सभी भक्त बिल्कुल सही हैं। दिस इज द इंटेलिजेंट डिजाइन, ये बिग बैंग थ्योरी नहीं है ना? तो अभी आप सोचिए कि बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो कितना सही है, मतलब आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, अभी आने वाले लोग भी पढ़ रहे हैं, है ना? और हम लोग भगवत गीता को नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? हम लोगों को लगता है कि दिस इज आउटडेटेड बुक, लेकिन हम अगर जैसे अभी आप लोगों ने वेदांत चैतन्य प्रभु जी से सुना, आगे भी सुनेंगे और डिटेल वे में सुनेंगे, तो बहुत सारे डाउट्स आपके और भी क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे आप उनको सुनेंगे, तो है ना? लेकिन आप खुद कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा साइंस है, कितना बड़ा विज्ञान है जो भगवान हमको दे के गए हैं, और हम उसको इग्नोर करके, उस पर विश्वास ना करके बच्चों को भी नहीं देते हैं और स्वयं भी नहीं पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी इज अ लाई, इट falsify a lot of other facts as we study quantum mechanics। यस माता जी, थैंक यू सो मच, है ना? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है कि हमारे को कोई विज्ञान से दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। विज्ञान से दुश्मनी नहीं है। शील प्रभुपाद जी हमारे को, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसी में लास्ट में पढ़ेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है ना? विज्ञान से दुश्मनी नहीं है, विज्ञान हमारे पास जो है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना? हमें लोगों को गलत मार्ग नहीं दिखा के सही बात बतानी चाहिए, है ना? वो बात है ना? दूसरा प्रश्न है प्रभु, एक और प्रश्न है इसके आगे।
तो पहला हो गया व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और दूसरा प्रश्न है, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पस, ईट स्लीप बी मैरी मेक मनी एंड पास अवे, है ना। नो पर्पस टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ। वैशाली माता जी डी, यस। स्वाति माता जी, पूजा माता जी, यस। ठीक है, तो आप सभी भक्त आज की रात करोड़पति बन गए हैं, आप सबको बधाई हो। तो टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, है ना। तो अभी आप देखिए कि जो अगर आप जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सबको अगर आप मनन करें, जैसे पहला वाला है ईट स्लीप एंड बी मैरी, है ना। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, है ना। तो भागवतम में भी यही बताया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी जब भगवत गीता पढ़ रहे थे, कि मनुष्यों में और पशुओं में जो अंतर बताए जाते हैं, तो यही है। अगर यही कार्य करना है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो वो तो पशु जीवन में भी होता है। और दूसरा है मेक मनी एंड पास अवे, है ना। तो क्या होगा, पैसा बनाएंगे और क्या होगा, उसको छोड़ के चले जाएंगे, या तो पैसा आपको छोड़ देगा या आप पैसा छोड़ देंगे, तो कुछ ना एक तो छोड़ना पड़ेगा। तीसरा है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस जीवन का कोई पर्पस नहीं है, बस हम लोग आ गए हैं, है ना। तो वो भी क्या है, बुद्धिमत्ता नहीं है। तो सही बात क्या है, भगवान को समझना, और हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, इस जीवन हमें क्यों मिला है, मनुष्य जीवन 84 लाख की योनियां पार करके जो हम लोग आए हैं, तो भगवान की कृपा हुई है, तो उसको केवल आहार निद्रा भय मैथुन में ही बिताना है ना, जो पहला वाला ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन है, मतलब ये हमें सोचना चाहिए, जिसको बोला जाता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, है ना। जैसे अलग अलग, जैसे हम लोग देखें आईक्यू की बात हम लोग करते हैं, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन के अलावा और क्या होता है, इमोशनल क्वेश्चन भी होता है, फिजिकल क्वेश्चन भी होता है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी होता है कि स्पिरिचुअली कितना हम लोग स्ट्रांग हैं, है ना। तो सबके पास अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है, कोई फिजिकली, कोई इंटेलिजेंट, किसी बुद्धि, किसी के पास स्पिरिचुअल पार्ट ज्यादा होता है ना। तो बेस्ट यही है ना। तो यहाँ पे आगे यही बताया जा रहा है कि हैव यू सीन अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन विच केम बाई चांस एंड हैज नो पर्पस। तो आपने कभी ऐसा देखा है, नहीं देखा है ना, जैसा भी हमने पढ़ा है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है इस संसार में जो बाई चांस आया हो और जिसका कोई पर्पस ना हो। यस गोपी माँ चली। तो यहाँ पे यही उदाहरण देके बताया है किसके पीछे कौन है, कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा होता है, और इस पूरे संसार के पीछे भगवान हैं जो सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को, सबको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबके कष्टों को सुन रहे हैं, है ना। ये हम लोग अपनी इच्छाओं की पूरी करने में यहाँ पर लगे हुए हैं, है ना। तो ये प्रश्न है यहाँ पर, इसका उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है कि मेकर और डिजाइनर लॉजिकली द मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑसम यूनिवर्स मस्ट हैव सुपर इंटेलिजेंट डिजाइनर एंड प्रोड्यूसर, है ना। तो सुपर इंटेलिजेंट डिजाइनर और प्रोड्यूसर कौन है, भगवान है ना। तो डज गॉड एग्जिस्ट, इसके बारे में यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो अभी हमने चर्चा किया, ये क्या है, फॉल्स है एक तरीके से, है ना। हम लोगों को it should be emphasized that no theory of the origin of solar system has yet won general acceptance. All involve highly improbable assumptions in encyclopedia britannica, है ना। तो अभी अब देखिए बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी पता नहीं क्यों स्टडी बुक्स में रहता है, क्या रीजन है, कुछ ना कुछ बताना है बच्चों को तो झूठी बता दीजिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम वाला पार्ट है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। इससे प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन सही चीज नहीं बताई जाएगी तो प्रॉब्लम है। तो दी बिग ब्रेन। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई अभी, हमारे ऑब्जर्वेशंस, वैज्ञानिकों के ऑब्जर्वेशन, और $2 मिलियन क्वेश्चंस हो गया, और अभी एक्टिविटी टाइम। तो एक्टिविटी टाइम क्या है, तो एक्टिविटी टाइम में अभी हम लोग देखेंगे कि हमें लिस्ट डाउन करना है कुछ चीजों को, कंपैरिजन करना है कि क्या क्या कंपैरिजन करना है। गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री, तो हम सबकी कंट्री भारत ही है, बाहर से भी हैं कुछ वक्त, ओमान से भी हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री एंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट, है ना। तो हम लोग लिस्ट डाउन कर सकते हैं फिर, है ना। क्विकली छोटा सा एक्टिविटी है यहाँ पर, ये एक साइड के आपको लिस्ट करके दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट जो है, ये सभी देशों में ही होता है लगभग, कुछ अलग नहीं है। होम मिनिस्ट्री है ना। रोक सकते हैं थोड़ा सा, रोक, है ना।
होम मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है। यूनिवर्सल गवर्नमेंट मतलब भगवान की सत्ता। भगवान की सत्ता में भी ये सारी चीजें हैं। तो जैसे ये पहला हो गया है ना, कि होम मिनिस्ट्री में लॉ एंड ऑर्डर और ये सारा कुछ जो है वो हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बनती हैं। अब हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या दिया है भगवान ने हमारे को? कोई गैस करेंगे? भगवान की हेल्थ मिनिस्ट्री क्या है? कोई वक्त गैस करना चाहेंगे? नेचर, ठीक है। नेचर से हमें क्या मिलता है? मेडिसिन, राइट, यस। निधि माता जी, यस, सही कह रहे हैं माता जी आप। वेजिटेशन, ग्रेन्स, है ना। तो इन्हीं से हमारे को हर्ब्स भी मिलते हैं। यस प्रभु, आगे बढ़ा सकते हैं। हर्ब्स मिलते हैं। तो भगवान की हेल्थ मिनिस्ट्री क्या है? आयुर्वेदिक हर्ब्स, है ना। धन्वंतरी अवतार भगवान लेते हैं, है ना। उसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग में। यूनिवर्सल गवर्नमेंट का पार्ट क्या है? यस, सूर्य, प्रीति माता जी, यस, सन एंड मून। फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या आता है? भगवान क्या देते हैं? भगवान की फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे चलती है यूनिवर्सल गवर्नमेंट की? नहीं नहीं, कर्मा नहीं माता जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, पैसे की बात हो रही है अभी। लक्ष्मी, यस। तो भगवान की यूनिवर्सल लक्ष्मी क्या है? जिसमें सब लोग ट्रेड करते हैं, भी, है ना। पैसा तो, करेंसी तो संसार ने बनाया हुआ है ना। यहाँ रुपया चलेगा, यहाँ डॉलर चलेगा, ये सब तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। लेकिन भगवान ने एक यूनिवर्सल चीज दी है जिसको सब लोग ट्रेड करते हैं और मानते हैं। लैंड, क्रॉप नहीं, थोड़ा सा और। एनर्जी नहीं। यस प्रभु, दिखा सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, नवरत्न, डायमंड, ये सब क्या है? भगवान दे रहे हैं ऑलरेडी, है ना। भगवान अवतार लेते हैं ना, जब हम देखते हैं जो समुद्र मंथन हुआ था, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें प्रकट हुई थी। तो अभी भी हम देखते हैं ना कि जो बड़े बड़े देश गोल्ड रिजर्व करके रखते हैं, भारत भी, अपना देश भी करता है और भी सब देश करते हैं। सिल्वर इन्हीं, कई बार इन्हीं, पहले भी इन्हीं में ट्रेड होता था, है ना। अब तो खैर सोने की कीमत बहुत हाई है। तो हम लोग तो नहीं कर सकते। डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या आता है? भगवान की साइड से डिफेंस मिनिस्ट्री क्या है? इस प्रूफ दिखा सकते हो। तो ओजोनोस्फेयर, इम्यूनिटी इन बॉडी, तो भगवान ने ये सारा कुछ क्या है? हाँ, है ना। हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री में माता दुर्गा ये सब भी है। तो भगवान ने बाय डिफॉल्ट हम सबको ओजोन लेयर दिया है ना। और हमारे शरीर में इम्यूनिटी भी दिया है ना। उसी प्रकार से एजुकेशन मिनिस्ट्री में के लिए क्या है? भगवान ने क्या दिया है हमारे को? शास्त्र दिए हैं, वेद दिए हैं, है ना। जिससे हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमें वेद शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। अपने बनाए हुए शास्त्रों को हम लोग पढ़ने लगे हैं। तो कुछ बना तो लेते हैं, लेकिन कुछ फ्रूटफुल हो जाता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन जो होता है वो भी, उस पर भी कोई रिलाई नहीं किया जा सकता कभी भी, है ना। तो ये नेशनल गवर्नमेंट और यूनिवर्सल गवर्नमेंट का कंपैरिजन है, कि भगवान किस प्रकार से हमारे को सारा अरेंजमेंट करके दे रहे हैं, है ना। यस प्रो। तो अभी ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट एक्टिविटी, लेसन्स फ्रॉम यूनिवर्सल, बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, बिहाइंड यूनिवर्सल गवर्नमेंट देयर इज अ गॉड, है ना। सेकंड पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर मेंटेन्स एंड कंट्रोल्स कंट्री, गॉड मेंटेन्स एंड कंट्रोल द होल यूनिवर्स। तीसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट लॉ अवाइड्स, लिव हैप्पीली एंड लॉ ब्रेकर्स आर पनिश्ड, है ना। तो उसी प्रकार से गॉड, लॉ अवाइडर्स लिव प्रॉस्परसली एंड लॉ ब्रेकर्स सफर, है ना। तो समानताएं हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो करते हैं, सीखते हैं, कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति के अनुसार हमारे को बुद्धि भगवान देते हैं ऐसा ऐसा करने के लिए। लेकिन हम लोग शास्त्रों को छोड़ देते हैं, इसलिए फिर गड़बड़ हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, यस प्रो। तो यहाँ पर अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन, है ना। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि
मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगीनवा। है ना। जो जिस प्रकार से मोती एक सूत्र में, एक धागे में बंधे रहते हैं, सूत्रे मणि गना इव भगवान बोल रहे हैं, उसी प्रकार से ये पूरा संसार मत्ता परतरम नान, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है जानने के लिए। एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज अ पल्स स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। है ना। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से ये पूरा सृष्टि जो है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इस पूरे संसार की सृष्टि के पीछे कौन, रचयिता कौन है, इसका प्रूफ क्या है। तो ये प्रूफ है भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान बोल रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है जानने के लिए। है ना। मैं ही सबसे बड़ा सत्य हूँ। है ना। तो और ये सारा कुछ कैसे कार्य करता है, एक धागे में जैसे मोती पिरे रहते हैं, वैसे ये सारा कुछ मेरे ऊपर स्थिर करता है ना। तो ये प्रूफ दिया जा रहा है कि भगवान किस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं बताते हैं इस प्रकार से। है ना। तो चार चीजें हमने कवर किया, योर ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस, $2 मिलियन क्वेश्चंस, और एक्टिविटी जो हमने देखा कि भगवान की सत्ता में और हमारे गवर्नमेंट में क्या क्या कंपैरिजंस करके भी हमने देखा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब हमने जान लिया कि भगवान ही हैं, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है ना। व्हाट इज आवर प्राइम ड्यूटी। तो हमारा प्राइम ड्यूटी ये है, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनको हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहला पॉइंट, कि यूज अवर इंटेलिजेंस टू अप्रिशिएट द क्रिएट ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड। है ना। तो जो जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी चीज से बहुत प्रभावित होते हैं तो हम लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं। है ना। बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति पसंद है, कोई वस्तु पसंद है, तो किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो अभी अब सोचिए, हमने इतना सारा कुछ देखा, जब मनुष्य इतना सब कुछ कर पा रहा है, तो उस अब सोचिए कि भगवान कितना कुछ बहुत साधारण तरीके से कर कर रहे हैं। है ना। तो अब हमारी पहली ड्यूटी ये है कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को प्रतिदिन प्रत्येक क्षण याद रखें, और ये ध्यान रखें कि ये सारा क्रिएशन भगवान करने वाले हैं। है ना। दूसरा, अनफोल्ड मिस्ट्रीज ऑफ गॉड्स क्रिएशन थ्रू साइंस टू ग्लोरीफाई गॉड। है ना। तो अनफोल्ड मिस्ट्रीज बहुत सारी हैं। है ना। अनफोल्ड मिस्ट्रीज साइंस की ही बहुत सारी हैं, जैसे अभी हमने देखा। है ना। ऐसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं जहां पर साइंस के पास आंसर नहीं है। है ना। आप अभी जो हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे, उन एग्जाम्पल्स से भी, है ना, और भी अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स, ऐसी मिस्ट्रीज मिल जाएंगे। जैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने बात की। है ना। ऐसे ही अगर आप साइंस में और डीप में जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे जो नॉन लिविंग बींग्स और लिविंग बींग्स का जो कंपैरिजन होता है, एटम मॉलिक्यूल्स। है ना। और सेल्स जो हैं वो लिविंग बींग बताए जाते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग, लेकिन सेल्स में जो जीवन आता है वो कहाँ से आता है, वो साइंस के पास नहीं है सही आंसर। है ना। आप उसको देखेंगे इंटरनेट पे। है ना। तो ऐसे बहुत सारे अनफोल्ड मिस्ट्रीज हैं जिसको भगवान उत्तर देते हैं। है ना। To understand and explain the purpose of Lord creation, which is to love God and love all। है ना। To understand and explain the purpose of Lord creation। है ना। तो ये समझना कि भगवान ने ये संसार की रचना क्यों की है ना, और क्या पर्पस है, पर एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लॉर्ड क्रिएशन विच इज द टू लव गॉड एंड लव ऑल, मतलब भगवान को प्रेम करना और सभी जीवों को प्रेम करना। है ना। टू यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर प्लेजर ऑफ गॉड एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। है ना। प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विज्ञान से दिक्कत नहीं है, विज्ञान से दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग भगवान की सेवा में लगाएंगे तो यही वस्तु क्या हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी, भगवान की सेवा में लगेगी और दूसरों की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगेगी। है ना। जैसे हम लोग अभी जूम के माध्यम से ये आप लोग अलग अलग स्थान पे बैठ के अपना सेशन सुन रहे हैं। है ना। इसको आप लाभ ले पा रहे हैं। है ना। तो अगर अब देखा जाए तो जूम क्या है, ये भी तो टेक्नोलॉजी ही है ना। इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, फालतू कार्य नहीं कर रहे हैं। है ना। उसी प्रकार से आप अपने घर की भी सारी जो भी चीजें हैं उनको भगवान से जोड़ सकते हैं। है ना। जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु जी से सुना होगा
कि जो भी आप खाते हैं उसको भोग लगा के भगवान को खाइए, है ना। जो भी आप पहनते हैं उसको भगवान को ऑफर करके पहनिए, है ना। आप बाजार जाते हैं तो इस चेतना से जाइए कि भगवान के लिए भोग सब्जी लेने जा रहे हैं, उसका भोग बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, भगवान को ऑफर करेंगे, है ना। धन कमा रहे हैं तो धन का कुछ भाग भगवान की सेवा में लगाइए, है ना। तो ये कॉन्शियसनेस है, टू यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर प्लेजर ऑफ गॉड, है ना। बस हमें ये जोड़ना है कि हर प्रत्येक वस्तु को हम भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जब ये विचार करेंगे, सोचेंगे कि प्रत्येक वस्तु भगवान से कैसे जोड़ी जा सकती है, तो क्या होगा, जो हमारी बुद्धि का सदुपयोग हम लोग करेंगे, जो भगवान की सेवा में लगना। तो ये चार प्राइम ड्यूटीज हैं, इसको हमें समझना चाहिए। भगवान से कैसे प्रेम करना है, दूसरों से कैसे प्रेम करना है, और इस सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, तो हमारा जीवन सही तरीके से सफल होगा, है ना। ठीक है, ये क्विक समरी है जो हमने चर्चा किया, है ना। आर्टिस्ट्री, आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएशन, क्रिएटर, डिजाइन, डिजाइनर, एनर्जी, एनर्जेटिक, लॉ, लॉ मेकर, हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस हमने देखे, है ना। फिर बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, और फिर दो क्वेश्चंस मिलियन, हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिवर्स, नेशनल गवर्नमेंट वर्सेस यूनिवर्सल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये समय भी हो गया है ऑलमोस्ट, है ना। तो यहाँ पर आप में से किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है इसमें तो बता सकते हैं, इसको हटा सकते हो लोग। आप में से कोई भक्त कुछ अपना पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, या क्वेश्चन हो, कमेंट हो, सजेशन हो, तो बता सकते। यस पूनम माता जी, अनम्यूट करना होगा माता जी, अनम्यूट नहीं है आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु माता। जी, मैं कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी और मेरे साथ उसका लिंक नहीं खुल रहा। सो हाउ कैन आई ओपन इट? ओके माता जी, आप ना लिंक, जो रिकॉर्डिंग का लिंक दिया गया है वो नहीं ओपन हो रहा है, ऐसा है। हाँ जी। ओके, एक बार माता जी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए चैट में, मे बी कोई डिवोटी आपको कनेक्ट करेंगे पर्सनली। ठीक है। Sure. यस मनोज प्रभु, माता जी चैट में नंबर शेयर कर सकता है। हाँ जी। मनोज प्रभु अनम्यूट कर सकता है। संजय प्रभु माता जी का नंबर नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है प्रभु जी, तुमने माता जी का नंबर नोट कर दिया है। माता जी मैं आपको कॉन्टेक्ट करके इसकी डिटेल बता दें। थैंक हरे यू। कृष्णा प्रभु जी। यस मनोज प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते प्रभु। मनोज प्रभु, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा अनम्यूट करने का ऑप्शन। एक बार आप हरे अनम्यूट कर। कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु, यस प्रभु। मैं एक्चुअली, हाँ, मैं अनम्यूट कर नहीं पा रहा था। हाँ, अब हो गए हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरा। जी जी प्रभु। प्रभु जी, प्रश्न ये है कि इंसान की बुद्धि तो माइक है, वैसे भी भगवान के एरिया में नहीं जा पाती है, तो फिर जो ये विज्ञान है जो ऐसे ऐसे तर्क देता है और ऐसी थ्योरी बना के स्कूलों में पढ़ा भी देते हैं, तो ये ह्यूमन मतलब अपने ही तरीके से ऐसे ऐसे चीजें कैसे क्रिएट कर सकता है, जिस जहाँ बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती वो वाली चीज इंसान बना कैसे देता है? मतलब कैसे ये बताया जा रहा है? वही चीज प्रभु चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, भगवान ने बुद्धि दिया है ना। तो जैसे हमने अभी चर्चा किया कि सबकी बुद्धि, सबकी कैसा दिखेगा, कोई कैसा उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसके पेरेंट्स कैसे होंगे, उसके कहाँ पे उसको जन्म मिलेगा, ये सारा कुछ हमारे पूर्व जन्मों पे आधारित जैसे हम लोग शास्त्रों में देखते हैं ना कि बड़े बड़े राक्षस हुए, उन्होंने तपस्या करके इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि भगवान तक को अवतार लेना पड़ा, है ना। तो मनुष्य के पास भी भगवान की शक्ति है प्रभु, है ना। भगवान ने शक्ति दी है, अगर मनुष्य प्रयास करेगा तो काफी कुछ कर सकता है, भगवान को भी प्राप्त कर सकता है, इतनी भी शक्ति दी है ना। भगवान को प्राप्त करने से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन इस शक्ति का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है प्रभु जी, है ना। तो यो हमने लास्ट में पढ़ा कि हम अपनी इस बुद्धि का प्रयोग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, या इससे हम लोग कुछ ऐसा करें जो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है ना। हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्टिव भी हो जाए, है ना। तो मनुष्य के पास फिर वो क्षमता है, भगवान ने दिया है बुद्धि, है ना।
और वो धीरे धीरे करके इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसको करना कैसे है, चॉइस क्या करना है उसको, वो उसके ऊपर निर्भर करता है प्रभु। जिसको अल्प स्वतंत्र अल्प स्वतंत्रता बताया गया है जिसको प्रभु, है ना। ठीक है प्रभु जी। यस। नेक्स्ट। हरे हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे आपने कल भी बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और जो हमारा लाइफ का पर्पस है वो भगवान की भक्ति करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन हम अभी जो इस मनुष्य जीवन के उससे जो कर रहे हैं, मतलब बॉडी से हमारा उद्देश्य अभी कुछ और है। तो हम उस चीज को अपनी लाइफ में अपने हर पल में याद कैसे रखें कि हम बॉडी नहीं, हम आत्मा है, और हमारा गोल जो है वो कुछ मतलब भगवान की प्रसन्नता है। तो उस चीज को याद कैसे रखें हम, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं। सुना, अच्छा लगा, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में फिर भूल जाते हैं। तो उस चीज को कैसे माता जी, इसको जैसे हमारे आचार्य लोग बताते हैं, है ना, कि हम लोग जैसे बहुत सारे डिवोटीज हैं, गृहस्थी हैं, है ना। तो जो नीति नियम बताए जाते हैं माता जी, उनको अगर हम लोग धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ हमारे जीवन में धीरे धीरे करके उतरने लगेगी, है ना। जैसे जैसे आप सभी ने अभी थोड़े समय पहले वेदांत चैतन्य प्रभु जी से सुना होगा कि नियमित रूप से हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना। फिर नियमित रूप से भगवान का नाम जप करना चाहिए, है ना। और अर्जुन को भी भगवान यही बोले थे, माँ मनस्मरम युद्ध चाहे, है ना। आप अपना कर्म करो लेकिन मेरा ध्यान करते हुए करो। तो उसके लिए क्या होगा कि जो हमें भक्तों का संग लेंगे, जैसे कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ माइंड के ऊपर, अपने पुस्तकें कैसी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। और कैसे लोगों का संग करते हैं हम लोग, अन्न कैसा खाते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी कॉन्शियसनेस माता जी बिल्डअप होती है ना। तो फिर जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो माता जी वो धीरे धीरे करके हमारी चेतना में विकसित होने लगेगा, और फिर हम लोग भगवान को नियमित रूप से ऐसा प्रैक्टिस करते करते हम लोग, कई इसमें समय लगेगा डेफिनेटली, है ना। क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में भी बहुत सारा कूड़ा करकट रहता है, तो वो धीरे धीरे करके जब वॉश आउट हो जाएगा तो धीरे धीरे करके हम लोग उस कॉन्शियसनेस को बिल्ड करेंगे। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं माता जी, कैसे हम लोग कंसिस्टेंटली भगवान को याद रख सकते हैं, है ना, वो धीरे धीरे करके उस स्टेज पे हम लोग आ पाएंगे। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ऐसा हमारे आचार्यों ने बताया है, उसको करेंगे तो धीरे धीरे करके होता है मतलब, है ना। ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी कोई और प्रश्न तो नहीं है प्रभु, तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। हाँ, समय भी यस हो प्रभु। गया, 9:30 हो रहा है। चलो, तो ये थैंक यू प्रश्न सो मच गोपी फॉर। माता जी का एक प्रश्न चैट में है कि हाउ टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ 12 days पीजी कोर्स, आई वाज अनेबल टू अटेंड ऑन जूम, आई हैव यूट्यूब ऑफलाइन आल्सो अटेंडेड ऑल क्विज। तो माता जी, जिन भक्तों ने, आप सभी ने फाइनल एग्जाम दिया होगा, है ना। तो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट कल में भी हम लोग अनाउंस करेंगे, और जो सर्टिफिकेट है तो 5 अक्टूबर को यात्रा है, आप सभी को मैसेज मिला होगा। तो आप सभी भक्त इनवाइटेड है ना, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, इनवाइटेड भी हैं। आप सभी लोग एक दिन का समय निकाल के चलिए वहाँ पे, इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी स्वयं रहेंगे, और उन्हीं के कर कमलों से ही आप सभी भक्तों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 अक्टूबर को समय निकालिए। तो ये आपका जो डिवाइस है डिस्कवर योर सेल्फ है, वो भी अभी जैसे 3 weeks का है, तो एक सेशन है, वो भी हम लोग में भी देखेंगे आप सभी भक्तों को कैसे करना है, वो अपडेट करेंगे आप सभी भक्तों को। ठीक है माता जी, गोपी माता जी। जो भक्त आउट ऑफ कंट्री हैं, ओमान से दुष्यंत प्रभु पूछ रहे हैं, तो उनके लिए प्रभु हम लोग में भी आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करेंगे प्रभु, और कभी आप भारत आते हैं तो आप फिजिकली भी कलेक्ट कर सकते हैं प्रभु। ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा मतलब जी, है ना। जो नहीं आ पा रहे हैं भक्त, वो दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप मंदिर के आसपास ही कभी रहते हैं तो कभी आप मंदिर से आके भी पर्सनली कलेक्ट करके डिवोटीज से कलेक्ट करते हैं। यस मतलब इस्कॉन नोएडा से कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए माता जी हम लोग आप सभी को एक लिंक देंगे, जिससे आपने फाइनल क्विज का एग्जाम दिया था उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ठीक है जी। ओके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं अब। चलिए।
Yeah, thank you so much, Prabhuji, for श्री भगवत की this. जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, निताय गौर प्रेम। Thank you so much, Prabhuji, for this enlightening session. So एक बार हम प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे को सेम टाइम 8 to 9:30 रहेगा। तो अभी हमारे नेक्स्ट 4 सेशंस पेंडिंग रिमेनिंग है। सो नेक्स्ट सैटरडे संडे एंड देन फॉलोइंग वीकेंड आल्सो वी विल हैव द सिमिलर सेशन। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो एक बार हम धन्यवाद करते हैं हम सभी एक दूसरे भक्तों का, और भक्ति में प्रगति के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा।